हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों। आप सबों को मेरे ओर से झारखंडी जोहार, नमस्कार, प्रणाम और सत्कार। और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज हम लोग देखिए दोनों शोभा जी और हम ये इस दुनिया का मतलब कि हम लोग का हमसफ़र की जोड़ी जो इस दुनिया को झेलने के लिए कहिए या किसी तरह का प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरे ने हम लोग जुटे हैं। आप लोग भी जुटे होंगे, आप लोग का भी सहयोगी होगा। तो सबसे पहले कि अपने जीवन के साथ साथी के साथ किस कदर व्यवहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके लिए कुछ पल आज आपके साथ वक्तव्य करेंगे। और आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट पर बताइएगा क्या सच बोले नहीं बोले, और अगर जो गलत लगेगा उसके बारे में भी बताइएगा कि नहीं नहीं गोविंद जी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा पास जानकारी है, जो मेरा अनुसार जो है वो आपके बीच में हम रख रहे हैं। तो सबसे पहले कि अपने जीवन का जो अभी तक का अनुभव है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जीवन में जैसे देखिए अभी तो हम लोग जैसे जीवन साथी के साथ हैं, जोड़ी जुड़ चुके हैं और ये सभी कोई का जुड़ता है। लेकिन बैचलर ज़िंदगी जो है, बैचलर ज़िंदगी का बात करते हैं, बैचलर से आ जाएंगे। तो बैचलर में क्या होता है ना दोस्त कि जैसे हम लोग का क्या होता है कि जैसे पढ़ाई के समय पर, स्कूल के समय पर, कॉलेज के समय पर बहुत सारे अनेक सारे दोस्त यारी होते हैं। और ऐसा होते हैं कि लगता है कि इसके बिना हम नहीं और उसके बिना मतलब मेरे बिना वो नहीं, ऐसा लगता है। मैंने किसी किसी के पास ऐसा होता है। तो चलिए वो बेशक बात है, वो ज़िंदगी बीते, वैसा अगर संस्कार है, वैसा अगर दोस्ती यारी है और बीत जाए तो वो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है। ऐसा होना चाहिए जीवन में। अगर एक दूसरे का सुख दुख को बांट के अगर आदमी चलता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अपने जीवन का जो जिस रूट पर आज हम आ रहे हैं उसके बारे में बताते हैं आप लोगों को कि हमारे लगभग जैसे कॉलेज की स्कूल के समय से मतलब कम से कम 30 40 50 दोस्त होंगे जो हम लोग ऐसा थे कि हम लोग का दुख सुख का भागीदारी को ये करते थे। और आज तक भी वो सीख को हम भूल नहीं पाए हैं। अभी भी हम दूसरे को हेल्प करते हैं, हेल्प करते रहेंगे और हेल्प करना चाहिए। इंसान होने का क्या फ़ायदा जो एक दूसरे को लाचारी को ना समझ पाए। तो मेरे अंदर वो दिल है, भगवान वो दिल दिए है कि हम किसी दूसरे का प्रॉब्लम हो, दुख हो, समस्या हो, उस समस्या का चाहते हैं कि किसी तरह इसका समाधान हो जाए। और समाधान अगर हम कर पाते हैं तो वो आप सबकी दुआ है, आप सबका कृपा है और ऊपर वाले का दुआ है जो हम वहाँ पर सक्षम हो पाते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं दोस्त कि जैसे दोस्ती यारी, जैसे इनके आने से पहले का बात, ये जब मेरा जीवन में नहीं थी उस समय की बात। तो एक दिन एक टीचर ऐसा थे, एक टीचर थे जो हमको बता रहे थे बोर्ड मतलब कि समझा रहे थे जीवन के बारे में। तो समझा रहे थे तो वो ब्लैक बोर्ड में लिखे कि आपका क्वेश्चन था कि आपका दोस्त कितने हैं। हमें को खड़ा किया गया था ये मैं पूछने के लिए कि भाई गोविंद तुम बताओ। तो हमने बोले कि सर कम से कम 40 50 ऐसा दोस्त हैं जो मेरा एकदम अपनापन है और अपना लगता है। तो वो बोला कि चलिए ठीक है तेरा दोस्त अपनापन है तो 50 लिख दिए, बोर्ड में लिख दिए कि 50 आपका है। तो हम बोले हाँ सर 50 तो ऐसा है कि मतलब उसका जीवन के दुख सुख में साथ देने या वो हमको दे, वैसा हम लोग हैं अभी। तो बोला कि ठीक है। तो जीवन का कहने का तात्पर्य है दोस्त कि जीवन में कौन आपका मायने रखता है, आपके दुख के समय कौन खड़ा होता है। तो दुख के समय खड़ा होने का रीज़न यही है कि जो दुख में आपका साथ दे वही पक्का दोस्त आपका है और पक्का साथी भी है और जीवन साथी भी है। कहने का मतलब है कि तो 50 हम बताएं तो 50 में से वो बोर्ड में 50 लिख दिए और 50 में लिखने के बाद वो बोले हैं, टीचर बोले हैं कि 50 में से 10 आप ऐसा छांट दीजिए जो आपका जीवन का मैंने ऐसा लगता हो कि ये थोड़ा बहुत मैंने कम है। तो उसमें से हम 10 छांट दिए और 10 छांट दिए। 10 छांटने के बाद क्या हुआ तब तक समझिए कि ये भी जुड़ चुकी है। ट्रैफिक
जो यहाँ है, जो रास्ता जो है वो अपने जीवन साथी की साथ का बात का, जो उस टीचर का मतलब कि हम तो पहले समझ चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जो जीवन साथी है उसके महत्व के बारे में वो हमको समझाना चाह रहे थे। तो हम तो उतना नहीं उस समय तो नहीं जान रहे थे, लेकिन वो जैसे जैसे आए तो वहाँ पर आकर के हमको समझाएं तो हम भी समझे, इसीलिए आप लोग के साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो 10 छँट गया, 40 बचा, 40 में फिर बोला कि फिर 10 छाँटिए, और 10 छँट गया, उसमें से फिर और छाँटने के लिए बोले, तीसरा में तो और 10 छँट गया, 20 बच गया, 20 में फिर छाँटने के लिए बोले तो फिर 10 छाँट दिए, 10 वो छाँटा रहे थे पहले, तो 10 छाँट दिए तो 40 छँट गया, बच गया 10 जब बच गया दोस्त, तो 10 में अब यहाँ मतलब कि डिफ़िकल्ट आ गया था, 10 कौन है। तो इसमें से हम उसमें से शामिल किए थे कि मेरा भाई हो, बहन हो, माँ है, बाप है, और जो करीबी दोस्त है, और ये जो शोभा जी अभी आपके साथ खड़ा है ये भी है। हमारे बाद जो आए हैं बाल बच्चा भी है। तो बात यहाँ लंबा चल रहा है इस ट्रैफिक में, तो इस ट्रैफिक में टीचर के अनुसार चल रहा था, वो बाद में बताया हमको, तो हम उस समय वो चीज़ चूज नहीं कर पाए थे, तो आज हम बता रहे हैं। तो घटते 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 जब हमको घटाए हैं वो, तो हम आ गए हैं, जैसे हम लोग होते हैं 4 भाई, 2 बहन, 6 गो, माँ बाप 8 गो, और तब तक शादी नहीं किए थे दोस्त, शादी नहीं किए थे तो वहीं पर ईट के थे। तो जब वो 10 के बाद बोले कि और छाँटना है, तब हम बोले कि भाई अब छाँटने लायक कोई नहीं बचा है, क्योंकि इसको नहीं छाँट सकते हैं। वो मेरा आत्मा कर रहा था कि हम इसमें छाँट नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा उसमें भाई था, बहन थी, माँ थी, बाप था। तो 10 जो आ गया संख्या हम लोग का, ऐसे भी तो आपको बोल दिया कि 4 और 2 6 और माँ बाप 8 में से 10, वहाँ 10 के बाद हम नहीं छाँट पाए। तो जैसे हम लोग छाँटे हैं, तो उसमें छाँट करके वो बोला कि छाँटते छाँटते जब हम लोग आए हैं तो भाई के उसके बाद हम छाँट नहीं पाने लगे। तब फिर लास्ट अंतिम में आकर के जब वहाँ हम कंफ्यूज होने लगे कि अब हमसे नहीं होगा सर, अब हम ये नहीं कर पाते, आप क्या समझाना चाहते हैं आप समझाइए। तब उन्होंने बोला लास्ट में, तब उन्होंने बोला कि देखिए भाई, आप भी किसी का भाई है, बहन भी आपकी बहन है, और बहन आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहेगी। बहन ही शादी होगा वो दूसरे घर की अमानत हो जाएगी, और वो उस घर की फैमिली हो जाएगी, इसलिए बहन आपके जीवन का मायने नहीं रखता है। हम बोले एकदम बेशक, वो समझाए तो उसके अनुसार बेशक हुआ। भाई भी जैसे शादी करने अभी के दौर में कहते हैं कि जितने भाईचारगी है सब मतलब शादी करके अलग अलग हो जाते हैं किसी ना किसी कारणवश, या फिर फैमिली के चलते हो, या फिर अपने किसी के चलते हो, लेकिन भाई भाई में भी अलग हो जाते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है, और आप लोग भी देखते होंगे। तो सब जाके छाँट छाँट के जब ये नहीं थी, उस समय आया कि तुम्हारा लास्ट में बचेगी फैमिली। तो हम बोले सर ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो दूसरे घर से आएगी। तो हम वो फिर समझाएं कि देखिए ये जो समझा रहे हैं आपको नहीं समझा रहे हैं। वो बोले कि गोविंद आपके लिए नहीं है, पूरे स्टूडेंट के लिए। वहाँ स्टूडेंट भी था, हम खड़ा थे, हम मतलब उससे सवाल जवाब में हम ही खड़ा थे। तो बोले कि आपके लिए नहीं, ये पूरे स्टूडेंट के लिए है, और जो लड़की है उसके लिए भी है, और लड़का है उसके लिए भी है। तो उन्होंने समझाया कि शादी होने के बाद सब अपना अपना घर जाता है, लड़की है तो लड़की चल जाएगी ससुराल, लड़का है तो अपना घर में लाएगी, अपने वाइफ लाएगी, या जीवन साथी कहिए वो आएगी। तो लास्ट जो बचता है ना दोस्त, वो जीवन साथी आपके साथ बचता है। आपका बाल बच्चा भी जो है, बाल बच्चा होने के बाद जैसे देखिए कि बूढ़ा बुजुर्ग हो, आप मतलब आप अभी नहीं देखिए, आप अपने माता पिता को देखिए, माता पिता को जो देखते होंगे, जो मानते होंगे माँ बाप को कि माँ बाप मेरा पहले है, वो उसके लिए हमारे ओर से तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और बहुत बहुत बधाई है कि आपने अपने माँ बाप को उतना इज्जत दे रहे हैं। हम भी दे रहे हैं, क्योंकि हमको जिसने सींचा है, पाला है, और यहाँ तक ला के खड़ा किया है, उसको तो खैर किसी भी हाल में नहीं भूल सकते हैं। और इसमें मेरा बड़े भाई का भी सहयोग है, भाई का सहयोग है, मैंने कहीं ना कहीं उन लोग का भी कुछ ना कुछ रहता है, जो हमको पालने बढ़ाने में इतना उम्र जो अभी देख रहे हैं, इतना बड़ा शरीर जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ हकदार रहता है, कुछ ना कुछ सहयोग रहता है। जैसे
अगर बचपन में हम खेल रहे हैं, रो रहे हैं, तो कम से कम गोदी में उठा करके वो कम से कम हमको चुप करता था, खिलाता था। और आपको याद आएगा दोस्त कि आप बचपन में जब से, याद आया ना याद, लेकिन वो होता है अक्सर, अभी भी देखते होंगे कि आपका भी अगर बच्चा होंगे तो बच्चा को आप थाली में खाने के लिए दे दीजिए, और छोटा भाई जो है उसका छोटा जो रहेगा वो भी साथ में बैठल रहेगा, और वो जैसे रोने लगेगा ना खाते हुए देख के, तो ना समझ होते हुए भी 4 साल 5 साल का एज हो, ना समझ होते हुए भी वो अगर रो रहा है, खा रहा है, तो अपने ना खा करके पहले उसको छोटा को खिलाएगा। तो ये भाईचारगी है, ये भाई का प्यार रहता है, ये बहन का प्यार रहता है। बड़ी अगर है तो बहन प्यार करेगी, भाई अगर बड़ा है तो भाई प्यार करेगा आपसे। ये चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए आप लोग के बीच में आज ये चीज़ हम कर रहे हैं। तो जो किसी प्रकार का सहयोग आपको आपके जीवन में किया है, उसको ना भूल करके, उसको याद रख करके, उसका अहमियत को समझिए, उसका मायने को समझिए, और अपनों के साथ जुड़ के रहिए, यही कहना है। लेकिन अंत में आते हैं, जो अभी मेरी साथ खड़ा है, जो भी हो आपका जो होगा, अंतिम समय का घड़ी जो ये दोनों जोड़ी जो देख रहे हैं, वही जोड़ी साथ में रहता है, क्योंकि आपका बाल बच्चा भी शादी करके साइड हो जाएगा। बहुत ऐसा होता है दोस्त, बहुत का देखे हैं हम। माँ बाप को मान रहे हैं वो अलग चीज़ है, और आप मानते होंगे वो भी बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन ऐसा होता है, बहुत से बच्चा होते हैं जो शादी करके साइड हो जाते हैं और माँ बाप को साइड करके छोड़ देते हैं। अगर आपके पास पूंजीपति है दोस्त, आपके पास अगर बैंक बैलेंस है, तो आप अपना रोजगार कर रहे हैं किसी तरह, और आपके पास अगर पूंजीपति है और पैसा अगर इकट्ठा करके रखे हैं, तब आपके बाल बच्चा आपको मानेगा। क्योंकि इसलिए मानेगा ना, वो पैसा उसको हथियाना रहेगा, वो जायदाद उसको हथियाना रहेगा, इसीलिए वो आपका इज्जत भी करेंगे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, वैसा मेरा पास कुछ नहीं है, मेरा माँ बाप का कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। मेरा माँ अभी ज़िंदा है, बाप गुजर गया है दोस्त। तो माँ अभी ज़िंदा है मेरी, माँ किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होने देते हैं। जो भी है, जो खाते हैं, और हम नहीं खाते हैं, वो जो चाहती है, जो हम नहीं खा सकते हैं, वो कह देती है हमको एक बार कि ये चीज़ चाहिए बेटा, तो हम उसके लिए हाजिर रहते हैं और पूरा करते हैं। आप लोग से भी दुआ करेंगे कि आप लोग भी पूरा कीजिए। अभी तक बात का एंड नहीं हुआ है। हम लोग जो जीवन साथी जो जुटते हैं, तो देखिए ये मेरी साथ खड़ी है, ये अपने भाई, बाप, माँ, बहन, जितने इसके करीबी थे, उसको छोड़ करके, उसको भुला करके ये आती है, एक नए घर में आती है, और नए घर को अपनाना चाहती है। अगर ये अपनाना चाहती है, तो जाहिर सी बात है कि हमको भी इसको अपनाना चाहिए और अपना करके रखना चाहिए, क्योंकि वो इतना चीज़ छोड़ के आती है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको अपना कर रखें। और यही है जीवन का हकीकत है कि बाल बच्चा जब आपका शादी कर लेगा, बाल बच्चा शादी करके साइड हो जाएंगे, और आप अगर बीमार पड़ जाते हैं, तो यही जो रहेगी आपकी जीवन साथी, जो आपकी अर्धांगिनी रहेगी, वो आपको सेवा सुसार करेगी। अगर ये किसी तरह का प्रॉब्लम पड़ जाती है, तो आप, मतलब कहने का मतलब कि हम इसका सेवा सुसार करेंगे। अन्यथा जो आपकी पुतोहू आएगी, अगर अच्छा संस्कारी जुटा, तो बहुत ही भाग्यशाली आप होंगे। और अगर पुतोहू वो चीज़ कर ली ना, तो आप स्वर्ग में हैं। अन्यथा अगर पुतोहू आपको नेगलेक्ट कर रही है, तो समझिए आप नर्क में। तो स्वर्ग नर्क का जो बात होता है दोस्तों, तो आपको यहीं पर वो चीज़ देखना है। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। अगर आपको बेटा पुतोहू अगर आपको मान रहे हैं, बेटा मान रहे हैं, पुतोहू नहीं मान रहे हैं, तो समझिए कि आप हैं, सुख हैं, लेकिन स्वर्ग में नहीं है। और पुतोहू जिस दिन आपको मान ली, पुतोहू को आपने जिस दिन बेटी मान ली, इससे बड़ा स्वर्ग कहाँ चाहिए। आज तक कोई स्वर्ग देखा है, कोई बताया है आपको, या कोई किसी ने बताया है? तो ये जो जोड़ी है, इसी में आपको स्वर्ग और नर्क को ढूंढना है। यहाँ अगर दोनों का दिल अगर मिल के रह गया, खुश रह गए, तो समझिए कि स्वर्ग में हम लोग वास कर रहे हैं, और स्वर्ग यहीं है। कौन जानता है कल का ज़िंदगी किसने देखा है। आज अभी खड़ा है, आप लोग के साथ वक्तव्य कर रहे हैं, हो ना हो वीडियो के जरिए आप लोग हमको कुछ ना कुछ जानते होंगे। जो भी जानते हैं, अभी तक मेरा फॉलोवर 30,000 के लमसम है, ज़्यादा तो नहीं है, 30,000 के लमसम है। तो 30,000 में से आप लोग अभी हमको जान रहे हैं। 30,000 आदमी तो कम से कम जान रहा है कि 30,000 कि चलिए ये आदमी ऐसा है, वैसा बोलता है, ऐसे वीडियो बनाता है, लंच करता है, फन करता है। तो यही है,
आप कम से कम याद कीजिएगा। तो आप लोगों के बीच हम यही इसीलिए इस वीडियो को दिए आज कि अपने जीवन का अहमियत को समझिए और खुश रहिए। किसी तरह का प्रॉब्लम रहे दोस्त, हमेशा खुश रहने के लिए सोचिए। समस्या आएगा जाएगा, जीवन का ही पहलू है दुख और सुख। दुख आता है, जाता है, दुख जाता है, जो आया है आने वो जाने जाएगा। का लगा ही रहेगा। आज हम खड़ा हैं, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमको भी जाना है। आज ये खड़ी है, ये भी नहीं रहेगी, इसको भी जाना है। बात यहाँ रह जाता है कि ये पहले जाएगी या हम पहले जाएंगे। ये तो कोई नहीं कर सकता है। तो साथ में चल करके और बिताना है, जीवन को खुशहाल बना के रखना है। जितना बात करने का था बता दिए। जीवन का जो पहलू है, जो दोस्ती यारी है, मायने मतलब है, सबके बारे में मतलब टीचर हमको समझाए थे। आज खुल के नहीं बता पाए। आप लोग को अगर कैसा लगा ये वीडियो में, कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जिस तरह वक्तव्य करना चाहिए उस तरह नहीं कर पाए। तो आज मेन रीज़न था बात करने का कि अगर आप पति पत्नी खुशहाल हैं तो आपका पूरा संसार खुशहाल है और खुशहाल रहेगा। तो बस इतना ही कहना था दोस्त। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे के लिए फिर आएंगे। तो इतने का कह आप लोग को अलविदा, धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं। आपका जीवन सुखमय हो, खुश हो। और शोभाजी से कुछ, अगर शोभाजी कुछ कहना चाहते तो कह लीजिए। हंस रही देखिए, हंस रहे हैं क्योंकि हम लोग एक जीवन साथी हैं दोस्त, और जीवन हंसते हंसते बीत जाए यही मनोकामना करते हैं आप लोग से। आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम लोग का जोड़ी जो है एकदम ऐसा ही बीते, खुश बीते, और आप लोग का जोड़ी हम लोग से ज़्यादा खुश बीते। आपका जोड़ी जो होगा दोस्त हमसे ज़्यादा खुश बीते। आप लोग का एकदम तहे दिल से। आपका क्या राय है जी? आप लोग का मतलब अपने हम लोग का फ्रेंड का क्या राय है कि इन लोग का ज़िंदगी खुश बीतेगा कि नहीं बीतेगा? कैसे नहीं, खुशहाल जिंदगी बिताना चाहिए। और 2 दिन का जिंदगी है तो हंसते खेलते ही रहना चाहिए, कभी उदास नहीं होना चाहिए। दुख आएगा जाएगा दोस्त, आने जाने दुख आने का दीजिए, दुख को आने दीजिए। जितना दुख झेलिएगा जीवन में उतना फर्क आपको मिलेगा। जिस दिन दुख आएगा उसके नेक्स्ट दिन आपको सुख भी आएगा, और सुख आएगा दोस्त तो उसी दिन पता चलेगा कि दुख को कैसे झेला जाता है। तो चलिए इतने ही कहकर धन्यवाद देते हैं आप लोगों को। जय झारखंड, जोहार झारखंड।